यशवंत सिन्हा आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए। नामांकन के दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। शरद पवार और अखिलेश यादव पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू चुनावी मैदान में हैं, तो विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आज यशवंत सिन्हा नॉमिनेशन फाइल करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए। विपक्ष की ओर से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। शरद पवार लगातार अपील कर रहे हैं कि सब कुछ भूलकर विपक्ष को एक साथ आना होगा और यशवंत सिन्हा को जिताना होगा। शरद पवार ने यह भी कहा है कि विपक्षी उम्मीदवार को पूरे मनोयोग से जिताना ही हमारा दायित्व है। और ये भी जानकारी है कि नॉमिनेशन फाइल करने जाने से पहले विपक्ष की ओर से एक मीटिंग भी की जाएगी। लगभग 11:30 बजे ये अहम बैठक होगी, जिसमें सभी विपक्षी दल के नेता मौजूद रहेंगे। शरद पवार पहले ही पहुंच चुके हैं दिल्ली में और बलराम पांडे जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा जो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, एक अहम बैठक भी होगी उससे पहले? जी बिल्कुल, देखिए नॉमिनेशन से पहले वो एक अहम बैठक करेंगे। बैठक में आगे की रणनीतियों पर चर्चा होगी। उसके बाद वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वो विजय चौक पर मीडिया को संबोधित करेंगे और उनकी क्या आगे की रणनीति होगी उस पर भी वो मीडिया से रूबरू होंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज विपक्ष एक साथ लामबंद होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर के जिस तरीके से ममता बनर्जी ने 17 दलों के साथ बैठक की थी और आगे की रूपरेखा तय की थी और कहा था कि हमारा जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट होगा वो हम सबकी राय से सर्वसम्मति से कैंडिडेट चुना जाएगा। और उस मीटिंग के बाद जो कैंडिडेट चुना गया वो यशवंत सिन्हा जी थे और यशवंत सिन्हा जी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बैठक है वो काफी अहम है। बैठक में क्या कुछ होता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी और जिस तरीके से विपक्ष एक साथ नजर आया, एक साथ बैठक हुई, एक साथ चर्चा हुई और आज भी विपक्ष एक साथ नजर आएगा। लेकिन इस पूरी बैठक में दो दल कहीं ना कहीं अलग होंगे। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने ऐलान किया कि वो एनडीए की प्रत्याशी जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनका समर्थन करेंगी, साथ ही जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं उनका अभी कोई रुझान नहीं नजर आया कि वो विपक्ष के साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। उनके भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी किस तरफ होगी, क्योंकि जब विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तो उसमें भी आम आदमी पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई थी। तो ऐसे में आज बैठक के बाद क्या कुछ ऐलान होता है और मीडिया से जब रूबरू होते हैं विपक्षी दल तो वो क्या कहते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल बलराम, और आज की जो तस्वीर होगी वो भविष्य के लिए भी संदेश देगी कहीं ना कहीं। देखिए, जिस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर के 17 दल एक साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये दूरगामी परिणाम देने के लिए हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो विपक्षी दल है वो एक हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से प्रेसिडेंट कैंडिडेट का ऐलान किया और उसके बाद एक साथ एकजुट होकर के प्रेसिडेंट कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं, तो आने वाले 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें दोबारा देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं जिस तरीके से बात हो रही थी तीसरे मोर्चे की, उसकी भी तस्वीरें कहा जाए तो देखने को मिल रही हैं। और खास तौर से इसमें जो अहम भूमिका है वो ममता बनर्जी जी की रही है। उन्होंने ही सभी दलों को एक किया और एक साथ कई दल नजर आए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो सिलसिला है एक साथ आने का, ये आगे कायम रह पाता है या फिर नहीं।